Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Berthal, and in our previous video, we have already defined the internal resistance of a cell, its calculation by using any electronic circuit, and today we shall learn about their combination in series. So, without wasting our time, let us start now. When the cells are connected in series, सेल्स इन सीरीज कम्बिनेशन, जब आप सेल को सीरीज में ज्वाइन करोगे, एक सेल यहाँ लगाया गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे ही करके अगर आपके पास n सेल्स हैं, जब आप उनको सीरीज में ज्वाइन करोगे तो आपके पास टोटल करंट की वैल्यू कितनी आएगी वही इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइन एंड टू एंड. जो सेल होते हैं उनको आप सीरीज में बोलोगे, कब बोलोगे? जब उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है. सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल, ताकि सेम मात्रा, सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो कर सके थ्रू ईच सेल, हर एक सेल के थ्रू. ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको ये सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से समझना पड़ेगा. इसी में से वैल्यू निकालेंगे सारी. इसके अंदर आपके पास एक सेल यहाँ दिखाया गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और हर एक सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ शो की गई है इसके अंदर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ दिखाई गई है, और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो यहाँ शो की गई है कैपिटल V से. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस सर्किट के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन सेल के थ्रू. ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको कुछ रिमार्क्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट रिमार्क है जो द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ. जो ईएमएफ आएगी पूरी बैटरी की वो किसके इक्वल आएगी? जो हर एक सेल की ईएमएफ होती है उनके सम के इक्वल. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो सेकंड रिमार्क है जो आपको याद रखना है, द करंट इन ईच सेल इज द सेम. जो करंट है हर एक सेल के थ्रू सेम फ्लो करेगा एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट. और वो किसके आइडेंटिकल होएगा, किसके समान होएगा? जितना पूरी की पूरी अरेंजमेंट में करंट आएगा कैपिटल आई यहाँ दिखाया गया है उसके इक्वल आएगा. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड रिमार्क है जो आपको याद रखना है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस. जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी इस पूरी की पूरी बैटरी की, जिसके अंदर आपने काफ़ी सारे सेल लगाए हैं, वो किसके इक्वल आएगी? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके सम के इक्वल आएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं. अब कैलकुलेशन कैसे करोगे आप इसकी? पहले आपको निकालनी पड़ेगी टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी. बैटरी की जो टोटल ईएमएफ है वो कितनी आएगी? अगर आपके पास n सेल लिए हैं इसके अंदर, बैटरी के अंदर n की संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो नंबर के लिए यहाँ n मान लेते हैं. जितने सेल बैटरी के अंदर कनेक्ट करेंगे n की वैल्यू उतनी पुट कर देंगे, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू n इंटू ई. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द बैटरी विच इज इक्वल टू n इंटू आर. जैसे ऊपर वाले डायग्राम में आपके पास 3 सेल हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 3R. वैसे ही बैटरी के अंदर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो n यहाँ सिर्फ नंबर को शो करेगा कितने सेल हैं उसके अंदर, और हर एक सेल की रेजिस्टेंस आपने मानी है स्मॉल r उसके अंदर. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसलिए जो बैटरी की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? स्मॉल n इंटू आर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे के पूरे सर्किट की डायग्राम में आपको नीचे एक और रेजिस्टेंस दिखाई गई है, तो उसका सम कर देंगे इसके साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो पूरे के पूरे सर्किट की, वो कितनी आएगी? NR प्लस कैपिटल R. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद ओहम्स लॉ से आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर. इसमें से अगर आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? R मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में V अपॉन R. अब बैटरी के केस में
सेलों का जो कॉम्बिनेशन है उसके केस में आपके पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको बोला जाता है ईएमएफ। और टोटल ईएमएफ कितनी है हमारे पास, वो है आपके पास N इंटू ई। तो यहाँ पुट करेंगे N इंटू ई। उसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस थी पूरे के पूरे सर्किट की, आर की जगह क्या पुट करेंगे, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो आपके पास करंट की जो वैल्यू आएगी पूरे बैटरी के थ्रू वो कितनी आएगी, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू जो बार रेजिस्टेंस दिखाई गई थी डायग्राम के अंदर, उसकी वैल्यू बिल्कुल स्मॉल हो जाती है इफ़ कैपिटल आर इज मच लेस देन एन इंटू आर। तो आप इसको क्या पुट कर सकते हो, इसके अंदर आर की वैल्यू को पुट कर सकते हो आप 0। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे, एन से एन कैंसिल होने के बाद करंट की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, करंट की वैल्यू बचेगी ई अपॉन स्मॉल आर। ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर आपके पास एन इंटू आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल सेल्स इज मच लेस देन कैपिटल आर, जो बाहर दिखाई गई है सर्किट के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल की अगर बिल्कुल कम हो जाती है किसके कंपैरिजन में, कैपिटल आर के कंपैरिजन में, तो उस टाइम इस फार्मूले के अंदर आप एन इंटू आर की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल है उसको आप 0 पुट कर सकते हो। तो इसको 0 पुट करने के बाद आपके पास जो करंट की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, एन ई अपॉन आर। ओके डियर स्टूडेंट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, देन इन द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट, जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में मैक्सिमम करंट लेने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट। जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ना के बराबर हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, मच लेस देन हो जाती है कैपिटल आर से, तो उस टाइम आपको सेल को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट। सो लाइक दिस वीडियो as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear students.